Hello and welcome to Zindagi 360. शनाली, शनाली, क्या है? आप जरा इस तरफ तवज्जो देना पसंद करेंगी? किस तरफ? भाई इस तरफ। शनाली, आज का एपिसोड इंट्रोड्यूस करना है, लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है, उनको बताना है कि आज के एपिसोड में होगा क्या। 2 मिनट तुम फोन छोड़ दो। रजा, तुम कितने ओल्ड फैशन हो। आजकल के जमाने में तो सबके पास मोबाइल फोन होता है और वो इसी से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो हम उनको क्या बताएंगे जो उनको ऑलरेडी नहीं पता। Let's try that one more time. Guys, hello and welcome to Zindagi 360. आज के एपिसोड में हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, but not just any टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी जो आपके और हमारी जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां ला सकती है। गाइस, दुनिया बदल रही है और ये तब्दीलियां नई और मुनफरिद टेक्नोलॉजीज के जरिए आ रही है। और गाइस, अक्सर ये टेक्नोलॉजीज आपके हाथ में मौजूद मोबाइल फोन से डिलीवर हो रही हैं। आज हम न सिर्फ इन टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे, बल्कि ये भी कि ये टेक्नोलॉजी आपके हाथ तक कैसे पहुंच सकती है। शुरू करेंगे एक ऐसे रज़ाकाराना प्रोग्राम से जो बच्चों को टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाने और उसमें उनकी दिलचस्पी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। फिर क्या टेक्नोलॉजी आपकी आवाज सियासतदानों तक पहुंचा सकती है? देन हाईवे पे गाड़ी खराब और कोई मदद करने वाला नहीं, फिक्र ना करें, टेक्नोलॉजी आपकी मदद करेगी। नेक्स्ट, क्या मोबाइल फोन से माशरे में मुस्बत तब्दीली आ सकती है? और फाइनली, टेक्नोलॉजी से आप सोशल चेंज कैसे लाएंगे अगर आपको उसको यूज करने नहीं आती। एक ऐसी तंजीम जो आपको ये काम करना सिखाती है। गाइस, सबसे पहले हम एक ऐसे स्टोरी से शुरू करेंगे जो हमें लगा कि काफी इंपॉर्टेंट है, कि बच्चों में टेक्नोलॉजी के बारे में कैसे इंटरेस्ट पैदा किया जाए। एग्जैक्टली शनाली, गाइस, जब तक बच्चे साइंस और टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी लेना नहीं शुरू करेंगे, तब तक आने वाली नस्लों को इसका कोई फायदा नहीं होगा। और ये चीज जॉर्ज बॉयस और उनकी वाइफ एवा को इतना इम्पोर्टेंट लगा कि उन्होंने बच्चों के लिए एक साइंस और टेक्नोलॉजी क्लब शुरू किया। गाइस, जॉर्ज और एवा ने ये क्लब एक पुरानी खाली बिल्डिंग में अपने पैसों से शुरू किया, लेकिन क्यों, ये पता करते हैं। ज्यादातर वालिदैन की यही शिकायत रहती है कि बच्चे मैथ्स और साइंस की तरफ ध्यान नहीं देते, और ज्यादातर बच्चे यही कहते हैं कि ये मजमून बोरिंग और मुश्किल है। क्लब 125 वो जगह है जहां माँ बाप और बच्चों दोनों के मसाइल समझकर नया रास्ता निकालने की कोशिश की गई है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल खेल में साइंस और टेक्नोलॉजी के सबक सीखते हैं। जाहिर है माँ बाप खुश हैं। छोटी उम्र से ही बच्चों में साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए दिलचस्पी पैदा हो रही है। उन्हें अपने लेगो रोबोट्स के साथ रियाजी के सवाल हल करने होते हैं। दीना उन बच्चों से सीखती है जो उससे छोटे हैं, और ये भी सीखती है कि खुद से बड़े बच्चों के साथ कैसे काम करना है। क्लब 125 शुरू करने वाले जॉर्ज बॉयस यही चाहते थे कि छोटी उम्र से ही बच्चों में इन मज़ामीन के लिए जुस्तजू पैदा की जाए। हम लोगों को अपने हाथ से काम करने और ऐसी चीजें सीखने का मौका देते हैं जो शायद वो स्कूल में ना सीख सकें। हमारे इदारे के 3 अहम शोबे रोबोट्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंसेस हैं। हम बच्चों में यहाँ आने का शौक पैदा करने के लिए उन्हें अपने कंप्यूटर नेटवर्क और लैपटॉप देते हैं। जॉर्ज और उनकी बीबी एवा फैलन ने अपने हाथों से एक ड्राई क्लीनिंग की दुकान को क्लब 125 में तब्दील किया। अगर किसी को किसी चीज में दिलचस्पी है तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसे उस बारे में कैसे सिखाया जा सकता है। हाँ, उनकी किसी हद तक रहनुमाई की जाती है, लेकिन असल में हम कोशिश करते हैं कि अपना मसला खुद हल करने की हौसला अफजाई करें। बच्चों के साथ साथ क्लब 125 माँ बापों के लिए भी एक अच्छी जगह है। वालिदैन यहाँ रजाकार के तौर पर भी काम करते हैं। ये जगह एक तरह से कम्युनिटी के लिए लिविंग रूम का काम करती है। ये एक तरह से मुझे अपने घर का हिस्सा लगती है। ये जगह हमें एक दूसरे के साथ ज्यादा बामकसद ताल्लुकात कायम करने पर राग़िब करती है, ताकि हम एक दूसरे के साथ अपनी महारतें, अपना खाना और अपनी जिंदगियां शेयर कर सकें और एक दूसरे के बच्चों की परवरिश में मदद कर सकें। क्लब 125 आज इन बच्चों में साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए जो दिलचस्पी पैदा कर रहा है, हो सकता है आने वाले वक्त में यहाँ से सीखा कोई बच्चा कोई ऐसी इजाद करे कि हम सब के लिए जिंदगी बेहतर हो जाए। वैसे जैसा दुनिया का कोई भी मुल्क हो, लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि इलेक्शन के बाद अवामी नुमाइंदे उनकी बात नहीं सुनते। शनाली, फोन टू एक्शन इज ट्राइंग टू चेंज दैट। गाइस, इस सॉफ्टवेयर के जरिए लोगों को मौका मिलता है अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स तक अपने आवाज को पहुंचाने का। हमारी साथी सारा जमान मिली फोन टू एक्शन की टीम से ये पता करने के लिए कि वो लोगों को पॉलिटिशियंस के साथ कैसे कनेक्ट करती है। Phone to action.
4 मेंबर्स पर मुश्तमिल एक छोटी सी कंपनी जो बड़े बड़े कॉजेस के लिए लोगों को अपनी आवाज मुनज़्ज़म अंदाज में कानून साजों तक पहुंचाने का मौका देती है। इस कंपनी के सॉफ्टवेयर के जरिए लोग अपनी पसंद के कारोबारी और गैर मुनाफा बख्श इदारों के हक में इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए अपनी आवाज बआसानी उठा सकते हैं। How does this technology work if you had a client come to you? ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है? आप अपने क्लाइंट्स को कैसे समझाते हैं कि ये उनके किस काम आ सकती है? Or to their advantage? So our clients are mostly composed of non-profits, trade associations or companies. हमारे क्लाइंट्स आमतौर पर गैर मुनाफा बख्श इदारे, तिजारती तंजीमें या ऐसी कंपनियां होती हैं जिनके काम के मुतालिक बहुत से कवानीन मौजूद हैं या इनका मिशन कानून साजी को किसी तरह मुतासर करना है। हमारे पास जब क्लाइंट आता है, खास तौर पर कोई कारोबारी इदारा, तो वो अक्सर बंद होने के करीब होता है और हम इसे वो टूल्स मुहैया करते हैं जिनके ज़रिए वो अपने कस्टमर्स या सपोर्टर्स को इनकी हिमायत में कोई कदम उठाने का मौका देते हैं। To take action on their behalf. And then on the other side of it, not only can the supporters actually take action. कंपनी के हिमायती न सिर्फ ईमेल, फ़ोन कॉल या ट्विटर और फेसबुक के ज़रिए कानून साजों तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं, बल्कि कंपनी लम्हा ब लम्हा देख सकती है कि इसकी खातिर कौन क्या कर रहा है। Can actually access a comprehensive platform, management platform, where they can see the actions that their supporters are taking in real time. So let me just show you how it works. So we can start, for example, by शुरू करने के लिए आप 52886 जो हमारा शॉर्ट कोड है, इस पर टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं। ये वो तरीके हैं जिन्हें आज हर कोई जानता है। ये पैगाम भेजने के बाद मुझे एक जवाबी मैसेज मिलता है जिसमें मुझे एक्शन लेने के लिए कहा जाता है। इसके बाद जो पेज खुलता है, इस पर लिखा है कि मैं अपने मुंतखब नुमाइंदे को किसी खास मौजू पर कानून साजी से मुतालिक क्या पैगाम भेज रहा हूँ। फिर मैं अपने बारे में मालूमात टाइप कर सकता हूँ, जैसे मेरा नाम और ईमेल एड्रेस। मेरे जिप कोड और एड्रेस के जरिए पता चलता है कि मेरा मुंतखब नुमाइंदा कौन है। मैं इन्हें भेजा जाने वाला पैगाम भी देख सकता हूँ। इसके अलावा इन्हें ट्विटर के जरिए भी पैगाम भेज सकता हूँ। क्या लोगों को ये अपने फोन पर डाउनलोड करनी पड़ती है? नहीं, क्योंकि लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के मुकाबले में एक लिंक पर क्लिक करके मैसेज भेजने में ज्यादा आमादगी जाहिर करते हैं। फोन टू एक्शन ने पूरे अमेरिका में मकामी, रियासती और वफाकी सतह पर मुख्तलिफ इदारों के साथ एडवोकेसी कैंपेन्स चलाई हैं, जिनमें तालीम, ट्रांसपोर्ट और पैटेंट लॉ जैसे मौज़ूआत पर कानून साजी को मुतासिर करने की कोशिशें शामिल हैं। But you gave them a tool to act, and that tool was as powerful as 1,000 people standing out in front of a place with a sign. We know how hard it is to connect your supporters with their elected officials. That's why you can use phone to action. How has the impact been? फोन टू एक्शन किस हद तक मौसर साबित हुई है? what we consider a successful campaign. हमारे नज़दीक कामयाब मुहिम वो है जिसका नतीजा हमारे क्लाइंट की मर्जी का हो। इसका मतलब है कि कभी वो कानून जिसके वो हामी हो मंजूर हो जाता है और जिसकी वो मुखालफत कर रहे हो वो पास नहीं होता। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के लिए चलाई गई हमारी मुहिम को पॉलिटिको ने साल 2013 की बेहतरीन मुहिम करार दिया था। कीमत के लिहाज से क्या ये लोगों की पहुंच में है? Our pricing is flexible. हमारी कीमतें फ्लेक्सिबल हैं। आप सिर्फ उन्हीं की कीमत अदा करते हैं जो फीचर्स आप इस्तेमाल करते हैं और जितनी कसरत से करते हैं। क्या आपके ख्याल में फोन टू एक्शन दुनिया भर में फैल सकती है? यकीनन फोन टू एक्शन की मार्केट ग्लोबल है। अगर ये अमेरिका में कामयाब हो सकती है जहाँ टेक्नोलॉजी वैसे ही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो यकीनन बाकी दुनिया में भी इसका इस्तेमाल मुमकिन है। There's applications across the globe. To instantly engage people at events, to make a difference in their communities, helping you win your issue. Take Social Action Mobile with Phone to Action. It's time for a break, but don't go anywhere. Break के बाद गाड़ी खराब तो कोई बात नहीं, एक नया ऐप आपको हेल्प कर सकता है। Guys, welcome back from the break. शिनाली, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम किसी लंबी ड्राइव पे गई हो, तुम्हारी गाड़ी खराब हो जाए? हाँ वैसा ऐसा तो सबके साथ होता है और मेरे साथ भी हुआ है, और मुझे या तो घंटों वेट करना पड़ा जब तक कोई आके मुझे हेल्प ना करे, या खुद ही कुछ करने की कोशिश की। शनी, इसी वजह से एक ऐसा मोबाइल ऐप शुरू हुआ है जो ड्राइवर्स को टो ट्रक से डायरेक्टली कनेक्ट करता है, और ना सिर्फ ये, वो जीपीएस के जरिए आपको ये भी बता सकता है कि वो टो ट्रक अभी है कहाँ और कितनी देर में वो पहुंचेगा। अरे वाह रज़ा, इससे तो मेरी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी और मैं विदाउट एनी फिकर गाड़ी चला सकती हूँ हाईवे पे। बट क्वेश्चन इज कि ये ऐप कैसे काम करता है, आइए पता करते हैं।
ایسا ہے کہ جیسے آپ کار ڈرائیو کرتے ہیں اور آپ لانگ ڈرائیو پہ جا رہے ہیں یا آپ کام پہ جا رہے ہیں, آپ کی کار خراب ہو جاتی ہے, ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے یا بیٹری خراب ہو جاتی ہے یا آپ کی لاک کر دیتے ہیں اندر, تو اس سمے جب آپ کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے کہ کار کے لیے, اس کو روڈ اسسٹنس بولتے ہیں. لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ ان کی جو سروس ہے وہ ڈیلے ہو سکتی ہے. آپ کو کال کرنا ہوتا ہے, آپ کال کے لیے ویٹ کرتے ہیں. آپ پہلے تو لائن میں ویٹ کرتے ہیں کسی سے بات کرنے کے لیے. بات کرنے کے بعد میں بھی جب کوئی ڈرائیور اسائن ہو جاتا ہے آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے, آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ ڈرائیور کب آئے گا, کتنی دیر میں آئے گا, کون آ رہا ہے. تو آپ بیٹھے رہتے ہیں, آپ کو اتنی چنتا رہتی ہے کب آئے گا, کوئی آئے گا, کب مجھے ہیلپ کرے گا. تو وہ سسٹم کافی پرانا ہو چکا ہے. ایکچولی ہم لوگ اپنی خود کی پرابلم دیکھتے ہیں روز, اپنے دوستوں کی پرابلم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کی کار خراب ہو جاتی ہے. میری خود کی 2 سال میں 4 بار کاریں خراب ہو چکی ہیں. اگر آپ سوچیں کوئی ڈرائیور پاس میں ہے, اگر وہ آپ کو 5-10 منٹ میں ہیلپ کر سکتے ہیں تو اس سے اچھا کیا ہوگا. جو ہمارا ایپ ہے اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ آپ کو کسی کا کال نہیں کرنا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جو کوشش کرتے ہیں یہ نہیں کہ ہم دوسرا ڈرائیور دور سے بھیجیں. ہمارا یہ ہے کہ جو کہ آپ کے کلوز ڈرائیور ہے اس کو ہم آپ کو بھیجیں, اور جب آپ ڈرائیور کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ اس ڈرائیور کو ٹریک بھی کر سکتے ہیں میپ پہ کہ وہ کہاں پہ ہے, کتنی دور ہے. اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ڈرائیور کو کتنا ٹائم لگے گا آپ کے پاس آنے کے لیے. اور آپ کو کوئی پری پے نہیں کرنا پڑتا ہے, جو آپ سروس کمپلیٹ کے بعد میں پیسہ کرتے ہیں, اور اس کا جو پیسہ ہے وہ فکس ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ جب کوئی اوپنلی کال کریں تو آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں, پتہ نہیں یہ سروس آپ کو پرووائڈ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے. اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں انگیج ہونے سے پہلے سروس میں کہ کوئی ڈرائیور خالی ہے نہیں ہے, اور وہ کتنا پیسہ لیں گے, اور وہ کہاں پہ ہیں اور کتنی دیر میں آئیں گے. اور جب وہ سروس انگیج ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ اس کو ٹریک کر سکتے ہیں میپ پہ کہ وہ جیسے آپ کی طرف آ رہے ہیں وہ کہاں پہ ہیں, کتنے دیر لگے گی. تو فلی ٹرانسپیرنٹ ہے. تو ہمارا ایسا ہے, ہمارے پاس کی ویب بیسڈ ایپ ہے جو کہ آپ جب کار خراب ہو جاتی ہے کہ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کی بجائے آپ یا تو گوگل ایڈ میں دیکھتے ہیں یا ہمارے ڈائریکٹلی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں, اور اس میں آپ اپنی پرابلم بتائیں, کار بتائیں, اور ہم کو پتہ ہے کہ آپ کہاں ہیں لوکیشن کا. ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کون سا ڈرائیور آپ کو ہیلپ کرتے ہیں نیئر بائی. اور جیسے ہی آپ ہیلپ لیتے ہیں اس پرابلم کو انٹر کر کے, تو ہم سبھی جو نیئر بائی ڈرائیور ہیں ان کو انفارم کرتے ہیں کہ کسی کو ہیلپ چاہیے. ان ڈرائیور جو ایکسیپٹ کرتے ہیں ان میں سلیکٹ کرتے ہیں کون سا پاس میں ہے, پھر ہم اس ڈرائیور کو کنیکٹ کرتے ہیں آپ سے. اس کے بعد میں آپ ٹریک کر سکتے ہیں. پیمنٹ کے لیے کریڈٹ کارڈ ہے, کیش کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس کیش نہیں ہے تب بھی آپ سروس یوز کر سکتے ہیں. تو بہت سمپل انٹرفیس ہے. یہ موسٹلی آپ کے فون پہ یوز کر سکتے ہیں جو آپ ڈرائیو کر رہے ہیں. اسمارٹ فون سب لوگوں کے پاس میں ہے, تو بہت سمپل 1 2 3 اسٹیپ میں آپ یہ سروس یوز کر سکتے ہیں. ابھی ہم نے خالی ورجینیا, میریلینڈ اور DC میں لانچ کیا ہے, اور ہم نے لاسٹ اسی اپریل میں لانچ کیا ہے. تو ابھی ہم ورجینیا, DC اور میریلینڈ میں ٹیسٹ کر کے پھر ہم لوگ دوسرے سٹیز میں جائیں گے. یہاں پہ ہم لوگ کافی لوگوں کو ہیلپ کر رہے ہیں ابھی, اور جو سروس پرووائڈر ان کو بھی ہیلپ کر رہے ہیں. ان کو زیادہ جاب ملتے ہیں جو کہ زیادہ پیسہ دیتے ہیں. دھیرے دھیرے جیسے انعام لوگوں کو معلوم ہوگا تو ہماری جو یوز کرنے والے ہیں ان کی بھی سنکھیا بڑھے گی. ہمارا ویژن یہ ہے کہ جب بھی کسی کو کار کی پرابلم ہو وہ ہمارا ایپ یوز کر کے جتنی جلدی ہو سکے ان کو بیک آن روڈ ہم لے جا سکیں. کیونکہ جب کسی کی کار خراب ہوتی ہے سب سے پرابلم یہ آتی ہے کہ میں کیا کروں گا, مجھے کہیں جانا تھا, کسی کو پک اپ کرنا ہے, آفس جانا ہے, لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو ہمارا مین گول یہ ہے کہ کتنی جلدی ہم اس کسٹمر کو واپس روڈ پہ لا سکتے ہیں. ویسے رضا, موبائل ٹیکنالوجی کتنی چیزوں کے لیے یوز ہو رہی ہے, چاہے ٹو ٹرکس بلانا ہو یا پولیٹیشنز کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہو. ایگزیکٹلی شنالی, لیکن موبائل ٹیکنالوجی دنیا کے اہم ترین مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی استعمال کی جا رہی ہے. ایگزیکٹلی رضا, اور اسی لیے کچھ ٹیک ایکسپرٹ حال ہی میں DC میں جمع ہوئے جو ٹیکنالوجی کو سوسائٹی میں پازیٹیو چینج لانے کے لیے یوز کر رہے ہیں. ہماری ساتھی رودابہ ناصر ان سے ملی اور ان سے ان ٹیکنالوجیز کے بارے میں بات چیت کی. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ چھوٹے موبائل فون کے ذریعے معاشرے میں مثبت تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں, جیسے کہ ایجوکیشن, سیکیورٹی اور صحت میں بہتری؟ یہ کیسے ممکن ہے, آئیے دیکھتے ہیں. موبائل فونز اب صرف کالز ملانے کے لیے استعمال نہیں کیے جا رہے. امریکہ میں کچھ ٹیک گروز موبائل فون ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا کے اہم مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے خیال سے ٹیکنالوجی نے ہمیں ایک دوسرے سے عالمی سطح پر رابطہ قائم کرنے کا موقع دیا ہے. اب موبائل فونز کے ذریعے اور زیادہ لوگ اس گفتگو کا حصہ بن سکتے ہیں. میں اس ٹیکنالوجی کے مستقبل کے بارے میں بہت ایکسائٹڈ ہوں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ موبائل فونز میں اتنی ایکسائٹنگ اور خاص بات کیا ہے.
माहिरीन के नजदीक इस टेक्नोलॉजी के जरिए उन लोगों और इलाकों तक भी रसाई मुमकिन है जहां इंटरनेट या दूसरी सहूलियात नहीं पहुंच सकती। When organizations reach out on mobile phones, हमने देखा है कि तंजीमें मोबाइल फोन्स के जरिए कम कनेक्टिविटी और बैंडविड्थ वाले इलाकों में ज्यादा लोगों तक कम कीमत में पहुंच सकती हैं और अपने मकसद पूरे कर सकती हैं, जैसे कि लोगों को सेहत के हवाले से खिदमात फराहम करना, इंतखाबात की निगरानी करना और तनाज़ात को हल करना। इन टेक गुरुज का कहना है कि जब गाना, इंडिया और पाकिस्तान जैसे ममालिक में करोड़ों अफराद के पास मोबाइल फोन मौजूद हैं, तो क्यों ना इस टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों तक सेहत, इल्म, सिक्योरिटी और कारोबार जैसे अहम मौज़ूआत के मुतालिक मालूमात पहुँचाई जाए। mHealth is the use of mobile phones and other mobile technologies to mHealth में मोबाइल फोन और टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों की सेहत में बेहतरी लाई जाती है और हेल्थ वर्कर्स को बेहतर सहूलियात फराहम करने में मदद दी जाती है, जैसे कि हामला खवातीन को मालूमात देना, माओं को अपने बच्चों की सेहत के बारे में आगाह करना कि हिफाजती टीके कब लगाने चाहिए। मुल्की सतह पर भी इस टेक्नोलॉजी के जरिए इमराज के फैलाव को ट्रैक करने और उनकी रोकथाम की कोशिश की जा रही है। वाशिंगटन डीसी में सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की जानिब से मुनक्किद की गई एक पैनल डिस्कशन के दौरान मोबाइल टेक्नोलॉजी के माहिरीन ने नित नए आइडियाज शेयर किए और लोगों को एक मुख्तलिफ नुक्ता नजर अपनाने के लिए इनकरेज किया, जैसे कि अपने वॉलेट की बजाय अपने मोबाइल फोन में पैसे रखना। मोबाइल पेमेंट्स मोबाइल फोन के जरिए पैसे भेजने का तरीका है। ये आपके मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर के जरिए या बैंक के जरिए हो सकता है, जैसे पाकिस्तान में UBL ओमनी है। आप तहफ़्फ़ुज़ के साथ अपने अजीजों को पैसे भेज सकते हैं। पैसे जल्द ही उनके मोबाइल फोन में आ जाते हैं और फिर वो उन पैसों से अपने मोबाइल में क्रेडिट डलवा सकते हैं, बिल अदा कर सकते हैं या दूसरे काम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी NGO सोशल इम्पैक्ट लैब के CEO शॉन मैकडोनाल्ड ने बताया कि वो कम कीमत टेक्नोलॉजी के जरिए मुख्तलिफ इदारों की खिदमात को लोगों तक किस तरह पहुँचा रहे हैं। The Social Impact Lab is an organization. हम कई तरक्याती इदारों और टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ मिलकर ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनसे कम्युनिटी अपने मसाइल खुद हल कर सके। हमारे 3 प्रोडक्ट्स हैं। फ्रंटलाइन क्लाउड, जो कि जीमेल जैसा एक वेब बेस्ड इनबॉक्स है। फ्रंटलाइन SMS, जो कि MS आउटलुक जैसा एक डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है जो ऑफलाइन और ऑनलाइन भी काम करते हैं। और फ्रंटलाइन सिंक, जो कि एक एंड्रॉइड ऐप है जिसके जरिए आप मोबाइल नेटवर्क से डेटा हासिल कर सकते हैं। आप चाहे जिस माहौल में भी हों या जो भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हों, आप उन तंजीमों, हुकूमतों और कम्युनिटी ग्रुप्स तक पहुंच सकते हैं जो जरूरी खिदमात और मालूमात फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान भी मुआशरे को बेहतर बनाने वाली मोबाइल टेक्नोलॉजी की दौड़ में पीछे नहीं है। पाकिस्तानी अपने माहौल को बदलने के बारे में हमसे ज्यादा जानते हैं। हम सिर्फ उनको टूल्स देते हैं जिनके जरिए पिछले कुछ सालों से काफी पाकिस्तानी तंजीमें कुछ मसले हल करने की कोशिश कर रही हैं, जैसे कि सैलाब के दौरान मदद देना, हुकूमत की खिदमात पर नजर रखना और तनाज़ात का हल ढूंढना। तो पाकिस्तान पहले से ही इस दौर में काफी आगे है। पट्रिशा ने ये भी कहा कि मोबाइल टेक्नोलॉजी हर जगह काम नहीं करती और न ही हर मसले का हल है, इसलिए हर मुल्क के माहौल को करीब से देखना जरूरी है। मगर क्या मोबाइल टेक्नोलॉजी महफूज है? हैमिल्टन के मुताबिक पैसे आपकी जेब में होने की बजाय आपके फोन में ज्यादा महफूज रहते हैं, क्योंकि अगर आपका मोबाइल फोन गुम या चोरी हो जाए तब भी आप अपने खास पिन कोड के जरिए अपने पैसे दोबारा हासिल कर सकते हैं। माहिरीन के नजदीक पाकिस्तान उन मुल्कों में शुमार होता है जिन्होंने मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने मुआशरे की मसाइल को हल करने की कोशिश की है, मगर अभी भी बहुत काम बाकी है। ब्रेक टाइम, बट स्टे विद अस। टेक्नोलॉजी के जरिए सोशल चेंज कैसे आता है, पता करें ब्रेक के बाद। रज़ा, क्या तुम्हें पता है कि एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया के 90% हिस्से में मोबाइल नेटवर्क है और तो और 30% लोगों के पास इंटरनेट भी है। लेकिन गाइज, इस टेक्नोलॉजी के जरिए सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाना ये सबके बस की बात नहीं है। इसी वजह से एक तंजीम टेक चेंज इस काम में लोगों की मदद कर रही है। टेक चेंज लोगों को सिखाता है कि टेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया जाए सोसाइटी में बेहतरी लाने के लिए। मैंने बात की कंपनी के COO क्रिस न्यू से इसके बारे में। TechChange is an online learning company that specializes in international development.
So the main idea behind TechChange. TechChange कंपनी इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। ये कंपनी कायम करने की वजह ये है कि मोबाइल फोन और इंटरनेट की टेक्नोलॉजी में तेजी से इजाफा हो रहा है और हम ये महसूस करते हैं कि इस टेक्नोलॉजी से जितना काम लिया जा सकता है और लोग इसे जितना इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें एक वाज़ेह फर्क है। ये फर्क दूर करने के लिए हमने सोचा कि एक एजुकेशन कंपनी कायम की जाए ताकि लोगों को वो टेक्नोलॉजी मिल सके जिसकी उन्हें जरूरत है। हमारी कंपनी बहुत से कोर्सेज ऑफर करती है। हम यहाँ आने वालों को मोबाइल फोन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, एमरजेंसी मैनेजमेंट और इसी तरह के मुख्तलिफ शोबों में तरबियत फराहम करते हैं। हमने ये इदारा टेक्निकल प्रोफेशनल्स तक रसाई के लिए शुरू किया था। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए टेक्नोलॉजिस्ट भी हमारी क्लासेस ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर मलेरिया और पब्लिक हेल्थ से मुतालिक मसाइल के चैलेंजेस के लिए। मैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए काम करती हूँ। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के शोबे में मुझे उस वक्त दिलचस्पी हुई जब मैं जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। मुझे टेक चेंज के बारे में पता चला। मैंने इमरजेंसी मैनेजमेंट का कोर्स लिया क्योंकि इससे मुझे अपनी फील्ड में मदद मिल सकती थी। इमरजेंसी रिस्पांस मैनेजमेंट का पहला कोर्स लेने के बाद ये एहसास हुआ कि मुझे और भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ मौजूद है। and the subject matter that I was studying. After I took the first course on emergency response and crisis management, I realized that there was a lot more that I wanted to know, and TechChange had a lot more course offerings. In the classroom, there's not one way to learn. सीखने का वाहिद तरीका सिर्फ क्लासरूम ही नहीं है, इसके और भी कई जरिए हैं। मिसाल के तौर पर वीडियोस। आमतौर पर ट्रेनिंग वीडियोस लंबे दौरानिए की होती हैं जिससे इंसान बोर हो सकता है। इसलिए हमने सोचा कि सिखाने का कोई मुख्तलिफ तरीका अपनाया जाए और वो तरीका है सोशल एनवायरनमेंट फ्राहम करना। मैं इसकी एक मिसाल देना चाहूँगा। 2 साल पहले हमने पाकिस्तान में एक्सचेंज प्रोग्राम के इन स्टूडेंट्स के साथ काम किया जो अपने मुल्क वापस गए थे। वो इन प्रोजेक्ट्स के जरिए अपनी कम्युनिटी को तरक्की देना चाहते थे। इस काम में मदद के लिए हमने उनका आपस में एक दूसरे के साथ और वाशिंगटन DC में मौजूद माहिरीन से राब्ता कायम किया। इसी तरह हमने श्रीलंका, मशरकी यूरोप और कॉन्गो में मौजूद माहिरीन के साथ भी इनका कांटेक्ट कायम किया। In the Democratic Republic of Congo, and then the students put the points on a map to show results. I wish technology just made things easier. It actually makes. इससे उनके काम में आसानी पैदा हुई जिसका इजहार उन्होंने अपने मैप्स के जरिए किया। टेक्नोलॉजी हमारे लिए आसानियां पैदा करती है और इसकी मदद से हर मसले का हल आसानी से ढूंढा जा सकता है। इस सिलसिले में हमारे पास पाकिस्तान की कई मिसालें मौजूद हैं। सिखाने के बारे में मेरा नजरिया मुख्तलिफ है। मैं ये कहूँगा कि अगर आपका कंटेंट जानदार हो और आपने अपने मौजू पर तवानाई सर्फ की हो, लाइब्रेरियाँ खंगाली हों, तो स्टूडेंट्स आपकी जानिब मुतवज्जो होंगे और आपको गौर से सुनेंगे और आप उन्हें अच्छी तरह पढ़ा सकेंगे। हम पाकिस्तान के लिए जिस तरह के कोर्सेज के मुतालिक सोच रहे हैं वो उनसे मुख्तलिफ होंगे जिनकी हमने रोमानिया या जॉर्जिया या किसी और मुल्क के लिए डिजाइनिंग की थी। हमें टेक्नोलॉजी को भी बदलना है। अगर आप किसी ऐसी जगह कोर्सेज फ्राहम कर रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी का मायार और सतह काफी नीचे है तो वहां आपको रियल टाइम वीडियो कोर्सेज की तादाद घटानी और पढ़ाई पर ज्यादा जोर देना पड़ेगा। और अगर आप ऐसे इलाके में हैं जहां हाई स्पीड इंटरनेट मौजूद है तो वहां आपके लिए काफी आसानियां हो जाती हैं। आज हमें बहुत से आलमी चैलेंजेस का सामना है और इनसे निपटने के लिए टेक्नोलॉजी कई तरीकों से हमारी मदद कर रही है। मुझे तवक्को है कि लोग हमारे कोर्सेज से ना सिर्फ फायदा उठाएंगे बल्कि अपने तजुर्बात दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे और तवक्को है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। आप हमारी वेबसाइट पर आएं, हम टेक चेंज पर आपके मुंतजिर हैं। That's it for today's show, guys. I hope आपको हमारा टेक शो पसंद आया होगा। अगर आपको किसी टेक्नोलॉजी के बारे में पता है जो लोगों की मदद कर सकता है उसके बारे में हमें लिखकर जरूर बताइएगा। Guys, as always, you can get in touch with us हमारे Twitter और Facebook पेज पे। लेकिन अभी के लिए इजाजत। That's all the time we have. Bye bye. Hi, my name is Salman Arbabi with Voice of America's Persian service in our wonderful New York studio where we record a local band and bring to you each week. Ervin Khachigian and Rana Mansour are called the Animates.
They both woke up one day in the kingdom of Animation Nation in California and realized they each had a double living in another realm. What more can I say about this group to make you listen to them? I have no idea. Here are the Animates. Check this out.